अनंत चतुर्दशी व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन किया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अनंत चतुर्दशी व्रत और पूजन करने से भक्त को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि जब पांडवों को 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास का प्रण निभाने के लिए कहा गया, तो एक सम्राट से महाराज युधिष्ठिर एक वनवासी बन गए थे। उनका समस्त वैभव उनके पास से चला गया था। वो अपने भाइयों और रानी द्रौपदी के साथ वन में रहने के लिए विवश हो गए। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण उनसे भेंट करने के लिए आए, तब उन्होंने दुखी होकर उनसे अपने मन का सारा हाल कहा और उनसे उपाय पूछा। हे कृष्ण, अब आप ही बताइए कि मेरी समस्त परेशानियों का नाश कैसे हो सकता है? कौन सा ऐसा व्रत और पूजन है जिसके करने से मुझे मेरा खोया हुआ मान सम्मान और राज्य प्राप्त हो सकता है? हे धर्मराज, आप अनंत चतुर्दशी का पूजन और व्रत कीजिए। अनंत भगवान का व्रत एवं पूजन करने से आपकी समस्त परेशानियों और दुखों का नाश हो जाएगा और जो कुछ भी आपने खोया है वो पुनः आपको प्राप्त हो जाएगा। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अगर ऐसा है तो आप मुझे इस व्रत की पूजन विधि बताइए, मैं इस व्रत को जरूर करूंगा। युधिष्ठिर के कहने पर श्री कृष्ण उन्हें अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा कहनी प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल में सतयुग के समय में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी दीक्षा और एक पुत्री सुशीला के साथ रहता था। सुशीला जब छोटी थी तब उसकी मां का स्वर्गवास हो गया। तब उसके पिता सुमंत ने कर्कशा नाम की कन्या से दूसरा विवाह कर लिया। कर्कशा स्वभाव से बहुत ही दुष्ट थी और वो सुशीला के प्रति ईर्ष्यापूर्ण भाव रखती थी। कर्कशा अपने पति से भी प्रतिदिन झगड़ा किया करती थी। समय के साथ सुशीला की आयु बढ़ती गई और वो विवाह के योग्य हो गई। उसके रूप और गुणों की चर्चा सुनकर वेदों के ज्ञाता और मुनियों में श्रेष्ठ कौंडिल्य ऋषि सुमंत के पास सुशीला से विवाह की इच्छा लेकर आए। कर्कशा तो पहले से ही यही चाहती थी कि उसकी सौतेली पुत्री सुशीला का विवाह ऐसे ही घर में हो जाए। सुनो, तुम्हें लगता है कि हमें इनके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देना चाहिए? हम थोड़ा समय और ले लेते हैं, क्या पता हमारी पुत्री को कोई और सुयोग्य वर मिल जाए। तुम कैसी बातें कर रहे हो? हाथ आया रिश्ता कैसे छोड़ सकते हो? इसके विवाह के पश्चात हमें और दूसरे भी तो काम है। क्या हम सारी जिंदगी इसे पालते रहेंगे? इसे विवाह करके इसके घर भेजो, यही इसके लिए उत्तम होगा। अब ठीक है, मैं सुशीला से बात करता हूँ। सुशीला बहुत ही समझदार लड़की थी और वो अपने बड़ों का सम्मान करती थी। उसने जब सुना कि उसकी दूसरी माँ भी यही चाहती है, तो वो खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए तैयार हो गई। सुमंत ने भी खुशी खुशी अपनी पुत्री का विवाह कौंडिल्य ऋषि के साथ कर दिया। सुशीला की सौतेली माँ कर्कशा ने यहाँ भी चालाकी दिखाई। बारात के खाने में रास्ते के भोजन के लिए रात का बचा हुआ भोजन बांध दिया। ये सब सुशीला ने देख लिया। उसको ये देखकर बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि जब उसके ससुराल वालों को ये सब पता चलेगा तो उसका और उसके पिता का कितना अपमान होगा। उसके मन में आत्महत्या का विचार आया। जब मार्ग में सब एक नदी के किनारे विश्राम के लिए रुके, तो सुशीला नदी में डूबकर आत्महत्या करने के विचार से नदी के पास पहुंच गई। वो जब वहां पहुंची तो उसने देखा कि वहां पर बहुत सी स्त्रियां कोई पूजन कर रही हैं। आप लोग ये किसका पूजन कर रहे हो? आज अनंत चतुर्दशी है और हम सब अनंत भगवान का व्रत एवं पूजन कर रहे हैं। इसके करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। क्या इस व्रत का इतना महत्व है कि इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी? कृपया करके मुझे भी इस व्रत के बारे में बताइए। बेटी, ये अनंत चतुर्दशी का व्रत है और इसमें भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप का व्रत और पूजन किया जाता है। पूजन के बाद 14 गांठों वाले इस धागे को बांधते हैं। इस सूत्र को बांधते समय अनंत भगवान से अपनी मनोकामना कहें। सुशीला ने उन औरतों के कहे अनुसार भगवान अनंत का पूजन किया और वह सूत्र अपने हाथ में बांध लिया और भगवान अनंत से प्रार्थना करने लगी। हे प्रभु, आप तो सब जानते हैं। आज मेरे ससुराल वालों के समक्ष मेरी और मेरे पिता की लाज रखो। मैं आपसे यही मांगती हूँ,
मुझे और मेरे पिता को अपमानित होने से बचा लो प्रभु। भगवान अनंत से प्रार्थना करके जैसे ही सुशीला वापस उस जगह पहुंचती है जहां सभी बाराती ठहरे हुए थे, वो हैरान रह जाती है। उसने देखा उसका पति और उसके ससुराल से आए सभी बाराती आनंद से भोजन कर रहे थे। वहां भोजन में तरह तरह के पकवान थे। सबने सुशीला के मायके वालों की बहुत प्रशंसा की। सुशीला ने अनंत भगवान का आभार किया और अपना व्रत पूर्ण किया। जब वो अपने ससुराल पहुंची तो उसे अनंत चतुर्दशी के व्रत का महात्म्य पता चला। उस व्रत के प्रभाव से उसके परिवार में सुख समृद्धि बढ़ने लगी और धन धान्य से उसका घर परिपूर्ण हो गया। उसका जीवन सुखमय हो गया। एक बार उसके पति की दृष्टि उसके हाथ पर बंधे सूत्र पर पड़ी और उसने अपनी पत्नी से पूछा, सुशीला, तुम्हारे हाथ में ये धागा कैसा है? स्वामी, ये अनंत भगवान का सूत्र है। मैं अनंत भगवान का व्रत करती हूँ और उन्हीं की कृपा से आज हमारे पास धन धान्य सब कुछ है। क्या कहा? तुम्हारे व्रत रखने के कारण हमारे पास सब कुछ है? ये तुम्हारी भूल है। ये सब मेरे द्वारा कमाया हुआ धन है। इसमें तुम्हारे अनंत भगवान ने कुछ नहीं किया। लाओ, ये सूत्र मुझे दो। इसके बाद ही तुम्हें पता चलेगा कि मैं सत्य बोल रहा हूँ। कौंडिल्य ऋषि अहंकारवश अनंत सूत्र को सुशीला के हाथ से तोड़कर जलती हुई अग्नि में फेंक देते हैं। सुशीला घबराकर रोने लगी। अनंत सूत्र का इस प्रकार अपमान करने से कौंडिल्य ऋषि से अनंत भगवान रुष्ट हो गए और इसके कारण उनका समस्त ऐश्वर्य समाप्त हो गया। घर जल गया, धन चोरी हो गया और उनका स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा। तब उन्होंने अपनी पत्नी सुशीला से कहा, सुशीला, अचानक ये क्या हो गया? हमारा सारा धन वैभव नष्ट हो गया। हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है? स्वामी, ये सब अनंत भगवान और उनके उस सूत्र के अपमान के कारण हुआ है। आपको उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। तुम ठीक कह रही हो सुशीला, मैं उनसे क्षमा मांगूंगा। मैं वन में जाकर उनकी तपस्या करूंगा। ऋषि कौंडिल्य ने वन में जाकर भगवान अनंत को याद करते हुए तपस्या की। भगवान अनंत अपने विराट रूप में प्रकट हुए। तब ऋषि कौंडिल्य ने उनसे क्षमा मांगी। हे प्रभु, मुझसे अपराध हो गया। मैंने आपका अपमान किया। मुझे क्षमा कर दो। मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। मैं फिर से अपना वही जीवन जीना चाहता हूँ जो मुझसे छिन गया है। मुझे मार्ग दिखाइए प्रभु। इसके लिए तुम्हें 14 वर्षों तक अनंत चतुर्दशी का व्रत एवं पूजन पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करना होगा। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जीवन के सभी सुख भोग कर तुम अंत समय में मोक्ष को प्राप्त करोगे। भगवान अनंत के ऐसे वचन सुनकर कौंडिल्य ऋषि को संतोष हुआ। उन्होंने घर आकर पत्नी सुशीला के साथ 14 वर्ष तक अनंत चतुर्दशी के व्रत का पालन किया और अनंत भगवान की कृपा से जीवन के समस्त सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को चले गए। इसलिए हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को करो। जो कुछ भी आपने खोया है वो सब आपको पुनः प्राप्त होगा। इस व्रत को करने से मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाता है। जो आज्ञा प्रभु, मैं ये व्रत अवश्य करूंगा। भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने अनंत भगवान का व्रत और पूजन किया। व्रत के प्रभाव से उनके सभी मनोरथ सिद्ध हुए और महाभारत के युद्ध में जीतकर उन्हें उनका राज्य और यश पुनः प्राप्त हुआ और मरणोपरांत सभी पांडवों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसीलिए अनंत चतुर्दशी के व्रत और पूजन का बहुत महत्व है। अनंत चतुर्दशी के दिन ही गणेश विसर्जन की भी प्रथा है। भक्त 10 दिन तक अपने घर में गणेश चतुर्थी उत्सव मनाते हैं। भगवान गणेश की प्रतिमा को घर लाते हैं और विसर्जन के दिन यानी अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी की उस प्रतिमा का विसर्जन करते हैं तथा भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये कहानी है भगवान विष्णु के परम भक्त सदना कसाई की। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में सदना नाम का एक कसाई रहता था। वो बहुत ईमानदार था। भले ही पेशे से वो एक कसाई था और मांस बेचता था, पर उसके मुख पर सदैव भगवान विष्णु का ही नाम रहता था।
और वह भगवान विष्णु के नाम कीर्तन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस को काटते बेचते हुए भी वह भगवान विष्णु का ही नाम गुनगुनाता रहता था। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भैया जरा 2 किलो मांस तोल देना। अभी देता हूँ भैया। जय श्री हरि, जय श्री हरि। कैसा कसाई है? मांस बेचता है और भगवान का नाम जपता है। तुम आज देख रहे हो, मैं तो कई वर्षों से इस कसाई को भगवान का नाम जपते हुए मांस बेचते हुए देख रहा हूँ। इस कसाई के मुख पर तो सदैव विष्णु भगवान का ही नाम रहता है। लोग सदना के बारे में यही बातें करते थे। एक दिन सदना अपनी ही धुन में कहीं जा रहा था कि उसके पैर से एक पत्थर टकराया। वह रुक गया। अरे, ये काले रंग का गोल पत्थर कैसा? इसे उठाकर रख लेता हूं। देखने में तो बहुत बढ़िया दिखाई पड़ता है। ये पत्थर मांस तोलने के काम आ जाएगा। आज इसी पत्थर से वजन तोलता हूं। हाँ भैया, कितना मांस देना है? 1 किलो तोल दो भैया। इसका मतलब ये पत्थर 1 किलो वजन का है। भैया जरा 2.5 किलो मांस देना। अरे ये क्या, ये पत्थर 2.5 किलो वजन का कैसे हो गया? एक बार 5 किलो रखकर देखता हूं। ये कैसे हो सकता है? ये पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है। ये तो कोई जादुई पत्थर है। जितना वजन तोलना होता है, ये पत्थर उतने वजन का ही हो जाता है। धीरे धीरे ये बात फैलने लगी कि सदना कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है। वो जितना चाहता है पत्थर उतना ही तौल देता है। किसी को 1 किलो मांस देना होता तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो का मांस ही तुलता। अगर किसी को 2 किलो चाहिए हो तो वह पत्थर 2 किलो के भार जितना भारी हो जाता। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही सदना की दुकान की बिक्री बढ़ गई। मुझे तो लगता है ये किसी जादूगर का पत्थर रास्ते में कहीं गिर गया होगा और ये मुझे मिल गया। इस जादुई पत्थर के आ जाने से मेरी बिक्री और बढ़ गई है। जय श्री हरि, जय श्री हरि। एक दिन सदना की बात उस गांव के पंडित तक भी पहुंची। हालांकि वो ऐसी अशुद्ध जगह पर नहीं जाना चाहते थे जहां मांस कटता हो व बिकता हो, किंतु जब एक भक्त ने उन्हें उस पत्थर के बारे में बताया तो पंडित जी के मन में उस चमत्कारिक पत्थर को देखने की उत्सुकता जाग गई। पंडित जी, आप नहीं जानते, उस सदना कसाई के पास सचमुच एक जादुई पत्थर है। हाँ, जो अपना वजन सामान के अनुसार ही कर लेता है। एक बार चलकर देख लें तो अवश्य ही वो पत्थर देखकर आप चकित हो जाएंगे। अब तो इतना जोर दे ही रहा है तो दूर से मैं उस पत्थर को देख लूंगा, पर निकट नहीं जाऊंगा। चल देखूं तो आखिर कौन सा जादुई पत्थर उस सदना कसाई के पास है। भक्त की बात सुनकर पंडित जी उसके साथ सदना की दुकान के पास पहुंचे और दूर से खड़े होकर सदना कसाई को मीट तौलते देखने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तौल रहा था। वो ध्यान से उस पत्थर पर दूर से नजरें गड़ाए रहे। अचानक पंडित जी के शरीर के रोएं खड़े हो गए। ये कैसे हो सकता है? ये पत्थर तो मुझे इस कसाई के पास जाकर बात करनी ही होगी। अब पंडित जी, आप और मुझ कसाई की दुकान पर मैं आश्चर्यचकित हूं। आइए, कृपा करके यहां बैठिए। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? सदना, तुम्हारे इस चमत्कारिक पत्थर को देखने के लिए ही मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूं। या यूं कहें कि ये चमत्कारी पत्थर ही मुझे खींचकर तुम्हारी दुकान पर ले आया है। पर शायद तुम इस बात से पूरी तरह अनजान हो। तुम जिसे पत्थर समझकर मांस तोल रहे हो, वास्तव में वो शालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान विष्णु का स्वरूप है। तुम ये नहीं जानते, शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना व उनसे मांस तोलना बहुत बड़ा पाप है। भगवान विष्णु का पत्थर शालिग्राम? पंडित जी, फिर तो मैं बहुत बड़ा पाप कर रहा हूं। मुझसे भूल हो गई। श्रीहरि, मुझे क्षमा करना। मैं आपके इस रूप को पहचान नहीं पाया। पंडित जी, आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आपसे उत्तम सेवा और पूजा भगवान शालिग्राम के इस पत्थर स्वरूप की कोई नहीं कर सकता। मैं भी नहीं। कृपया करके ये पत्थर आप रख लीजिए। ठीक है सदना, मैं भगवान शालिग्राम की सेवा करने के अवसर को भला कैसे ठुकरा सकता हूं। लाओ, ये मैं ले जाता हूं। पंडित जी उस शालिग्राम पत्थर को बहुत सम्मान से घर ले आए। घर आकर उन्होंने वह पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कुछ दिन ही बीते थे कि एक रात पंडित जी के स्वप्न में श्री शालिग्राम जी आए और बोले, हे ब्राह्मण,
मैं तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ाओ। हे प्रभु, क्या मुझसे आपकी पूजा अर्चना करने में कोई भूल हुई है? ब्राह्मण, तुम मेरी अर्चना पूजा करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं, उनको मैं अपने आप को भी बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरी पूजा अर्चना नहीं करता है, परंतु वो हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे अच्छा लगता है। इसीलिए तो मैं उसके पास गया था, और जो भी मेरा नाम सुबह शाम जपता है, मैं तो उसी के अधीन हो जाता हूँ। सदना के मुख पर सदैव मेरा ही नाम रहता है, इसलिए मुझे वो अति प्रिय है। सदना मुझे निस्वार्थ प्रेम से याद करता है। मैं जानता हूँ तुम्हारी ही तरह वो भी मेरा परम भक्त है। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, मैं कल ही आपका ये स्वरूप उस कसाई को सौंप आऊंगा। पंडित जी अगले दिन ही सदना कसाई के पास गए व उनको प्रणाम करके सारी बात बताई। सदना, तुम महान हो। भगवान विष्णु श्री हरि ने स्वयं तुम्हारे पास रहने की इच्छा जताई है। वो चाहते हैं कि उनके आशीर्वाद स्वरूप ये शिला सदैव तुम्हारे पास ही रहे और वे तुम्हारे द्वारा की गई सेवा का लाभ उठाएं। सच पंडित जी, प्रभु श्री हरि ने ऐसा कहा। वो मुझ कसाई के पास रहना चाहते हैं। यदि प्रभु मेरे पास इस दुकान पर, जहां मैं मांस बेचता हूं, रह सकते हैं, तो मैं क्यों उनके लिए अपना सर्वस्व छोड़कर उनकी भक्ति में नहीं लग सकता। मैं अब से मांस नहीं बेचूंगा। मैं अपने श्री हरि विष्णु भगवान की भक्ति में लीन रहूंगा। मेरा आज से यही नियम है, भगवान श्री हरि की भक्ति करना। पंडित जी ने श्री शालिग्राम जी को सदना को सौंप दिया। सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उसने मांस बेचने के कार्य को छोड़ देने का विचार और निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय नाम कीर्तन ही करूंगा। आगे चलकर सदना कसाई भगवान विष्णु के परम भक्त कहलाए और उनकी कीर्ति व नाम चारों दिशाओं में विख्यात हो गया।